25 फरवरी 2020 का वो दिन सीलमपुर इलाके के अंदर उत्तर पूर्वी जिला जो दिल्ली का पड़ता है उसमें धीरे धीरे लोगों में गुस्सा भड़क रहा था। हिंसा, आगजनी, पथराव ये सब शुरू हो चुका था। अपने पूरे चरम पर हिंसा हो गई थी। लेकिन इसी दौरान अचानक आईबी के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ऑफिसर अंकित शर्मा किसी काम से अपने घर से बाहर निकलते और कुछ लोगों की नजर उन पर थी। देखते देखते गुस्साई भीड़ ने अंकित शर्मा को कुछ लोगों के उकसाने पर दबोच लिया और न केवल दबोचा, उन्हें ले जाकर उनके शरीर पर चाकू से इतने वार किए कि उनकी मौत हो। ये बात एक वर्ग विशेष के लोगों को पता थी, दूसरे पक्ष के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि उन्हें ऐसे समय पर दबोचा गया, पकड़ा गया जिसके बारे में किसी और को पता नहीं चल पाया। और जब पता नहीं चल पाया तो उनके शव को ले जाकर, जिस पर 51 चोटों के निशान थे, यानी चाकुओं के 51 निशान थे, जिनमें से 18 निशान बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के यानी कि बहुत गहरे थे शरीर पर, फिर उनके शव को ले जाकर चांदबाग नाले के अंदर डाल दिया गया, जो उसके अगले दिन 26 तारीख को बरामद किया गया। आप जरा सोचिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया गया उन दंगों के दौरान। और इसका आरोप जानते किस पर था? इसका आरोप था अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े और खूंखार गुलेलबाज पार्षद ताहिर हुसैन पर। ताहिर हुसैन वो शख्स जो 2020 के दंगों का चेहरा बनकर उभरा, और ये चेहरा इतना खतरनाक था, इतना विभत्स था कि आज कोर्ट ने इसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। हालांकि जांच एजेंसियां इस पर कह रही हैं कि उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शख्स और ये कांड इतना भयानक था, इतने सारे सबूत रखे गए, इतने सारे तथ्य रखे गए कि इसे फांसी होना तय माना जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने आज उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। और यह सजा ताहिर हुसैन के लिए अभी जो अपराध इसने किया है अभी नाकाफी लगती है। इस पूरे मामले पर आपको बताते हैं। आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है, 5 अन्य आरोपियों को भी। क्या है पूरा मामला आपको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, 2020 का वो दिन, 23 फरवरी से सीएए एनआरसी को लेकर दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के अंदर धीरे धीरे करके आक्रोश बढ़ रहा था। और आक्रोश जब बढ़ने लगा तो 24 तारीख से यहां पर हिंसा होना शुरू हुई, जो कि देखते देखते अचानक पूरे चरम पर आ गई। लेकिन इस हिंसा के दौरान एक शख्स था जिसका पूरा का पूरा प्रेमाइसिस बड़ी सी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की छत पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसी गुलेल बरामद की गई जो बहुत बड़ी थी, जो कभी पूर्वी मतलब आप ये समझिए कि करीब करीब सैकड़ों साल पहले अरब कंट्रियों में ऐसी गुलेल का इस्तेमाल किया जाता था। एक गुलेल जिसमें बड़ी बड़ी ईंटों को बांधकर लोगों पर फेंका जा रहा था, मारा जा रहा था, ऐसी बरामद हुई। ये गुलेलबाज अरविंद केजरीवाल का ये गुलेलबाज पार्षद ताहिर हुसैन अब उम्र कैद की सजा हो गई है। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? पूरे बचाने की कोशिश थी, सब कुछ चलता रहा, लेकिन अब ताहिर हुसैन फंस चुका है। यह सबक उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये मानकर चलते हैं अरविंद केजरीवाल उन्हें बचा लेगा, जैसा कि इन्हें विश्वास दिलाया जाता है। जो अभी जंतर मंतर पर हुआ उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोग किसी का साथ नहीं देते। ताहिर हुसैन, उनका परिवार अभी पूरी तरीके से पैर रगड़ रगड़ कर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अपने दम पर। केजरीवाल कहां है? जानते केजरीवाल कहां है? आपको
इसके बारे में भी बताएंगे। केजरीवाल की तरफ से आज जब ताहिर हुसैन को उम्र कैद हुई है तो आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है। आम आदमी पार्टी ने आज ताहिर हुसैन को ऑफिशियली निकालकर बाहर फेंक दिया है। जानते हैं यही राजनीति है। अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति जो हम आपको बार बार बताते हैं ना, वो यही है। दरअसल है क्या, 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर पर 51 जो बॉडी उनकी अगले दिन 26 तारीख को बरामद हुई चांदबाग नाले से, 51 चाकुओं के निशान थे, 18 गंभीर प्रवृत्ति के निशान थे। उनके शरीर पर चाकुओं के इतने निशान, मतलब इतनी बर्बरता से उन्हें मारा गया था। कोर्ट ने भी इसको माना है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज इसी मामले को लेकर मुख्य साजिशकर्ता ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुना दी, जिनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद ये भी शामिल है। इनको भी आज उम्र कैद की सजा हुई है और इस पूरे मामले में कोर्ट ने माना है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। उन्होंने यह भी कहा है कि कोर्ट ने माना कि बहुत ही बीभत्स और इंसानियत को झकझोर देने वाला कांड था, ये झकझोर देने वाला कांड। अब कोर्ट मानता है कि अंकित शर्मा को उनके धर्म की वजह से मारा गया था। यानी कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है अंकित शर्मा जब जा रहे थे उन्हें नहीं पता था, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों ने एक धर्म का होने के नाते उन्हें दबोचा और उनकी बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई। उनकी धर्म की वजह से उनकी हत्या हुई है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन, क्योंकि सवाल यह उठ रहा था कि आखिर इसमें फांसी की सजा क्यों नहीं हो। जब कोर्ट इतना सब मान रहा है तो फांसी की सजा क्यों नहीं, ये बड़ी बात मानी जा रही है। तो कोर्ट का कहना है अभियोजन पक्ष जो था वो ये साबित नहीं कर पाया कि आरोपियों में आगे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और आगे चलकर ये समाज के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। ये साबित करने में अभियोजन नाकाम रहा है। इसलिए इसे फांसी की सजा ना देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब इस पूरे मामले पे दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, देखिए ताहिर हुसैन का सीधा सा सपाट सा एक जवाब आया है। ताहिर हुसैन जिसको उम्र कैद हुई है वो कह रहा है मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, वो अब हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन वहीं एजेंसियां भी कह रही हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे कि उसे फांसी की सजा क्यों नहीं। अब ये बड़ा मामला फिर से उलझने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसी बीच आम आदमी पार्टी का वर्जन आ गया है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज पहली बार ताहिर हुसैन को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ने फांसी, उम्र कैद की सजा होते ही निकाल के बाहर कर दिया। ताहिर हुसैन तो भाजपा का ही था, मतलब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन तो भाजपा का ही था, हमने आरोप लगते ही उसे पार्टी से निकाल दिया था। आज तक यदि दिल्ली में दंगे होने का किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही हुआ है, ये सौरभ भारद्वाज। यानी कि आज आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ा। आम आदमी पार्टी यही करती है। ये उन लोगों को सोचना और सुनना चाहिए जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। हमने कई उदाहरण देकर आपको समझाया, संतोष कोहली का भी उदाहरण दिया था। आप एक बार फिर आज सुन लीजिए। ताहिर हुसैन और उनका परिवार पूरी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस चुका है और अभी पीछा छूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली उसको पार्टी से निकाल दिया, जबकि आम आदमी पार्टी पूरा फायदा ताहिर हुसैन से उठा रही थी, भर भर के पैसे ले रही थी, पार्षद बना दिया था, टिकट बांट रही थी, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही आरोप लगा, आज उम्र कैद की सजा हुई, आम आदमी पार्टी ने तुरंत ताहिर हुसैन को निकाल दिया, ऑफिशियली घोषणा कर दिया। यह है आम आदमी पार्टी का असली चाल, चेहरा और चरित्र, जो हम बार बार आपको बताते हैं। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का सबसे चहेता गुलेलबाज ताहिर हुसैन, पार्षद ताहिर हुसैन अब फंस चुका है सिकंचों के पीछे। अब जाएगा, चला गया और अब छूटने की उम्मीद ना ही समझिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे राज हैं
जिनसे पर्दा उठना बाकी है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप अरविंद केजरीवाल के चरित्र पर क्या सोचते हैं? आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के चाल चेहरा और चरित्र पर क्या सोचते हैं? आप जरूर इस पर टिप्पणी कीजिए। खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे नेता यही काम करते हैं, लेकिन उन सब में अगर सबसे कोई बड़ा घाव है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लोगों का ऐसे इस्तेमाल करके उनका मानसिक रूप से इस्तेमाल करता है, फिर उन्हें निकाल कर बाहर फेंक। केजरीवाल का ये पूरा चरित्र है। आप इस पर जरूर टिप्पणी कीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।